Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are fit and fine at your homes. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 14, respiration, is continued, but the topic which we are going to study today is respiratory pigments. Before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define respiratory pigments, learn about the role of respiratory pigments, and describe types of respiratory pigments. So let's start our topic, respiratory pigments. Dear students, what is mean by respiratory pigment? Actually, respiratory pigments are colored molecules which act as oxygen carrier by binding reversible to oxygen. देखिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो हैं ये कलर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन परमानेंटली अटैच्ड नहीं होता इन पिगमेंट्स के साथ, ऑक्सीजन डिटैच्ड हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये रिवर्सिबल अटैच्ड होते हैं किसके साथ? पिगमेंट्स के साथ। ऑक्सीजन जो है वो इन पिगमेंट्स के साथ रिवर्सिबल अटैच्ड होता है। ऑल नॉन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कंटेन अ कलर्ड नॉन प्रोटीन पोर्शन। सारे के सारे जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं उनमें एक कलर्ड नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन में वो जो कलर्ड मॉलिक्यूल है, नॉन प्रोटीन पोर्शन है, उसको क्या कहा जाता है? हीम कहा जाता है। हीम को HAEM भी लिखते हैं और HEME भी लिखते हैं, ठीक है। Now come towards the types of respiratory pigments. There are two well-known respiratory pigments. Number one is hemoglobin, number two is myoglobin. Fine. देखें, here it is the red blood cell, ये erythrocyte है, और this one is the hemoglobin molecule. And these molecules which are in blue color, these are the ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो देखें, रेड ब्लड सेल में, एरिथ्रोसाइट्स में हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। हेमोग्लोबिन में आयरन के 4 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। फाइन। तो देखें, ये 4 जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं ये किसके साथ अटैच्ड हो गए? हेमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड हो गए। और ये हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल किस में मौजूद होता है? ये एरिथ्रोसाइट्स में मौजूद होता है, आरबीसीज में मौजूद होता है। फाइन। और इस हेमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग एक कंपाउंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हीम कहते हैं। फाइन। नाउ कम टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ these pigments. Number one is the hemoglobin and number two is the myoglobin. So let's discuss hemoglobin first. Hemoglobin क्या है? It contain 4 globin protein chains, each associated with heme, और जिसको हम HEM and HEME हीम भी लिखते हैं, and iron containing group. देखें, जो एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसमें 4 प्रोटीन की चेन्स होती हैं, ग्लोबिन प्रोटीन की चेन्स होती हैं, एंड ईच एसोसिएटेड विद हीम। हीम के साथ हर जो चैन होती है वो एसोसिएटेड होती है हीम के साथ। और हीम क्या है? एक आयरन कंटेनिंग ग्रुप है। फाइन। हीम क्या है? आयरन कंटेनिंग ग्रुप है। आयरन कंबाइन लूजली विद ऑक्सीजन एंड इन दिस वे ऑक्सीजन इज कैरिड इन ब्लड। ये जो आयरन है ये ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लेता है, बाइंड कर लेता है, अटैच कर लेता है, और देन फिर ये ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्टेड होता है। फाइन। At high oxygen concentration, the pigment combine with oxygen, whereas at low oxygen concentration, the oxygen is quickly released. जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है तो ये पिगमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है तो ये फौरन से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। देखें, ये हमारे पास एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अल्फा 2 चेन्स अल्फा कहलाती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, अल्फा 1 चेन, अल्फा 2 चेन, बीटा 1 चेन एंड बीटा 2 चेन। और इनमें ये आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर दी आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स, ठीक है, जिनको कहा जाता है हीम। इनके साथ आके ऑक्सीजन अटैच्ड हो जाता है, लूजली अटैच्ड हो जाता है, और देन फिर जब नीड होती है ऑक्सीजन की तो ये डिटैच्ड हो जाता है ऑक्सीजन इनसे, इन आयरन कंटेनिंग ग्रुप से डिटैच्ड हो जाता है।
और ये कहाँ पर ये मौजूद होता है, ये ब्लड में मौजूद होता है हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। फाइन, नाउ कम टूवर्ड्स द सेकंड टाइप of respiratory pigment which is myoglobin. It consists of one polypeptide chain। देखें हेमोग्लोबिन जो है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होती हैं, मायोग्लोबिन में 1 पॉलीपेप्टाइड चैन होती है। दिस चैन इज एसोसिएटेड विद एन आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर। इसमें भी एक आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर मौजूद होती है। हेमोग्लोबिन में 4 मौजूद होती हैं, आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स 4 मौजूद होते हैं, मायोग्लोबिन में एक ही मौजूद होता है क्योंकि इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चैन होती है और हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होती हैं, तो इसलिए उसमें 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स मौजूद होते हैं। दिस आयरन कैन बाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो मायोग्लोबिन का आयरन होता है ये भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है। इट इज फाउंड इन स्केलेटल मसल्स एंड इज द मेन रीजन वाई मीट अपीयर्स रेड। ये मायोग्लोबिन कहाँ मौजूद होता है बेटा, ये स्केलेटल मसल्स में मौजूद होता है, इसलिए जो मीट होता है उसका कलर रेड है। फाइन, स्केलेटल मसल्स में मायोग्लोबिन मौजूद होता है और यही रीजन है मीट के रेड होने का। ओके, now it serves as an intermediate compound for the transfer of oxygen from hemoglobin to aerobic metabolic processes of the muscle cells। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड सर्व करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है हेमोग्लोबिन से एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में और मसल सेल्स में। ठीक है, जो मसल सेल्स होते हैं उनमें ट्रांसफर करता है। Myoglobin release oxygen when the partial pressure of oxygen is below 20 mmHg। देखें जब 20 mmHg से कम होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो उस वक्त मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है। मायोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है और स्केलेटल मसल्स में होता है, और जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 mmHg से कम होता है तो ये रिलीज हो जाता है। ओके, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है मायोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से। इन दिस वे इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्टिंग मसल्स। तो बेटा इस तरीके से ये रेस्टिंग मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करता है। फाइन, ऑक्सीजन जो है कहाँ स्टोर रहता है, रेस्टिंग मसल्स में इस तरीके से स्टोर्ड रहता है। ओनली रिलीजिंग इट व्हेन सप्लाईज ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन हैव बीन एग्जॉस्टेड। जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो जाती है, डिक्लाइन होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, तो मायोग्लोबिन का ये जो ऑक्सीजन स्केलेटल मसल्स के अंदर स्टोर्ड था तब उस वक्त ये रिलीज होता है। गॉट इट? नाउ लुक एट दिस डायग्राम। देखें, दिस वन इज द मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन व्हाइल दिस इज मायोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑन 2 इसमें देखें अल्फा चेन्स हैं, ये अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, देन बीटा 1 है और बीटा 2 है। तो 4 polypeptide chains are present in hemoglobin molecule while only 1 polypeptide chain present in myoglobin molecule। Okay, now look at this। myoglobin को हम लिखते हैं Mb, हेमोग्लोबिन को हम लिखते हैं Hb। मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन आर हीम प्रोटीन्स, दोनों हीम प्रोटीन्स हैं दैट कैन बाइंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। दोनों क्या करती हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती हैं। मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है स्केलेटल मसल्स में। हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को। देयर आर 4 polypeptide chains which are present in hemoglobin molecule and only 1 polypeptide chain is present in myoglobin molecule। Okay, myoglobin and each hemoglobin monomer 4 total, alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 2 is a single polypeptide composed of 8 helicals। देखें सिंगल polypeptide होता है और 8 helicals से मिलकर बनता है। In each polypeptide chain a heme group is bound between helix E and F। हेलिक्स ई और एफ के बीच में क्या बाइंड होता है, यहाँ पर क्या बाइंड होता है, यहाँ पर हीम ग्रुप आकर बाइंड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर हीम ग्रुप आकर बाइंड होता है। नाउ कम टूवर्ड्स बिटवीन द डिफरेंसेस। what is the difference between hemoglobin molecule and a hemoglobin respiratory pigment and a myoglobin respiratory pigment। हेमोग्लोबिन फाउंड इन ब्लड, देखें आरबीसीज में ये होता है, ब्लड में होता है, आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स आप कह सकते हैं। हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कहाँ होता है, ब्लड में होता है। मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कहाँ होता है, फाउंड इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स। ये हार्ट में होता है और स्केलेटल मसल में होता है। हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 हीम के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और इसमें 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं।
और जबकि मायोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है ये एक ही हीम ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती है। कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को भी कैरी कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर सकता है। वाइल जो मायोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, सिर्फ रिजर्व करता है ऑक्सीजन को और कैरी भी करता है ऑक्सीजन को। रिजर्व कहाँ करता है, स्केलेटल मसल्स में, और कैरी करता है जब नीड होती है, जब पार्शियल प्रेशर 20 mmHg से कम हो जाता है तो ये ऑक्सीजन को रिलीज भी कर देता है। हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल रिजर्व नहीं करता ऑक्सीजन को, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूल रिजर्व भी करता है। हेमोग्लोबिन हायर ऑक्सीजन एफिनिटी, इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी जो है वो हायर है। क्यों हायर है बेटा, क्योंकि इसमें 4 ग्लोबिन चेन्स मौजूद हैं। जब 4 ग्लोबिन चेन्स मौजूद हैं तो 4 मॉलिक्यूल्स हैं हीम के, 4 मॉलिक्यूल्स हीम के हैं, तो हर मॉलिक्यूल के साथ एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आकर कंबाइन हो जाएगा, इसलिए इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी हाई है। लेकिन यहाँ पर लेस ऑक्सीजन एफिनिटी है क्योंकि बेटा इसमें सिर्फ एक चैन मौजूद होती है। जब इसमें एक चैन मौजूद है, ग्लोबिन चैन एक ही मौजूद है, तो एक ही हीम ग्रुप मौजूद होगा। एक ही हीम ग्रुप मौजूद है तो एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आकर अटैच्ड होगा। दैट्स व्हाई हेमोग्लोबिन हैज द हायर ऑक्सीजन एफिनिटी व्हाइल द मायोग्लोबिन हैज लोअर ऑक्सीजन एफिनिटी। Now come towards the review exercise. There are 2 short questions. Number 1 is what are the differences between hemoglobin and myoglobin. Number 2 is what is the role of respiratory pigment. And the question of understanding the concept, what is the role of respiratory pigment in man. But you have to answer these questions in your notebooks or registers, and then you send to me on my email address. My email address is sabaakhtar336@gmail.com, SABAAKHTAR336@gmail.com. You have to answer these questions and send to me on my email address. It was all about the today's lecture. I hope you have got the concepts, but if you are feeling difficulty in any concept, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.